बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिल खलाइक़ अजमईन। ठीक है। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व सहाबिहिल किरामिल मुंतजबीन। अम्मा बाद। मैं जबलपुर में इस दफ़ा तकरीबन 8 बरस के बाद आया हूँ मगर ख़ाली नहीं आया हूँ। जबलपुर के लोगों के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। यहाँ के सुन्नियों के लिए भी मोहब्बत का पैगाम, यहाँ के शियों के लिए भी मोहब्बत का पैगाम, यहाँ के हिंदुओं के लिए भी मोहब्बत का पैगाम, मुसलमानों के लिए भी मोहब्बत का पैगाम। ये जलसे सीरत में मैं पैगाम मोहब्बत लेकर क्यों आया हूँ, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि जब किसी ने हुजूर से पूछा कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, तो आपने एक छोटा सा जुमला फरमाया कि हलिद दीन इल्लल हुब, दीन मोहब्बत और प्रेम के अलावा कुछ नहीं। दिन सिर्फ मोहब्बत है, दिन सिर्फ प्रेम है, दीन सिर्फ स्नेह है। हर एक से मोहब्बत करो, अजीज़ों से मोहब्बत करो, गैरों से मोहब्बत करो, दोस्तों से मोहब्बत करो, दुश्मनों से मोहब्बत करो, हिंदुओं से मोहब्बत करो, क्रिश्चियन से मोहब्बत करो। इसलिए कि हिंदू हिंदू हैं, क्रिश्चियन क्रिश्चियन हैं, सिख सिख हैं, मगर इन सब के बनाने वाला अलग अलग नहीं है, बनाने वाला एक ही है। इसलिए उधर से जो दीन आएगा वो सब के लिए प्रेम और मोहब्बत का पैगाम लेता हुआ है। इसलिए मैं आया हूँ आपके सामने, और अगर मैं दिल की गहराइयों से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ तो आप पर असर भी ज़रूर होगा। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, प्रेम प्रेम प्रेम। मैं कुरान की एक आयत पढ़ के उससे जो रिलेटेड स्टोरी जो पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। मोहब्बत का मेयार ये है जो कुरान मजीद कहता है कि इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। मुसलमान, अगर तू मुसलमान है और कोई तेरे साथ बुराई कर रहा है, तुझे बुरा भला कह रहा है, तुझे गालियाँ दे रहा है, तेरी शान में गुस्ताखी कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो अगर तू मुसलमान है तो इसका बदला भलाई से दे। इसलिए कि मोहब्बत में एक छिपी हुई ऐसी शक्ति है, मोहब्बत में छिपी हुई एक ऐसी ताकत है जो दुनिया की किसी शय में नहीं है। और वो ताकत यह है कि अगर तुम दुश्मन से भी मोहब्बत करोगे तो वो भी तुमसे मोहब्बत करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक मैं वाक़या आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। पैगंबर तशरीफ़ फरमा है, पैगंबर के पास आपके भाई अली इब्न अबी तालिब तशरीफ़ फरमा है। सुनिएगा, रसूल ने अली से फरमाया कि अली ये बताओ कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो तुम क्या करोगे। आप फरमाया, हुजूर कोई मेरे साथ बुराई करेगा मैं उसका जवाब भलाई से दूंगा। कहा तुम्हारी भलाई के बदले में फिर वो बुराई करे, कहा मैं फिर भलाई करूँगा। कहा भलाई के बदले में फिर बुराई। कई मरतबा रसूल ने कहा, अली ने यही जवाब, भलाई करूँगा भलाई करूँगा। आप फरमाया कि तुम उसके साथ भलाई क्यों करोगे। तो हुजूर सीधी सी बात है, जब एक आदमी अपनी बुराई छोड़ने पर तैयार नहीं तुम अपनी अच्छाई छोड़ने पर कैसे तैयार हो। ये बात हमको पता नहीं कि हमारे हिंदू भाई यहाँ बैठे हुए हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो आज की जो हमारी तकरीर है वो हमारे हिंदू सज्जनों को ज़रूर सुनाती है, ताकि वो समझें कि किसी भी मज़हब वाले का किरदार मज़हब का बयान नहीं होता। मजहबी लोग और होते हैं, मज़हब के उपदेश और होते हैं, मज़हब की तालीम और होती है, मजहबी लोग और होते हैं। मज़हब हमारे किरदार में नहीं मिलेगा, कुरान की आयतों में मिलेगा। अगर आप इस्लाम को समझना चाहते हैं तो कृपा करके मुसलमानों को न देखिए, मुसलमान खुद इस्लाम से दूर हो। कुरान को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, कुरान बताएगा कि ओरिजिनल इस्लाम क्या है।
तो मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ, सबके लिए पैगाम लेकर आया हूँ, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। फिर मुझे मौला अली याद आ रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात की मौलाना फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि अन्नासो आदाओ मा जहलू, आपस में झगड़ा क्यों होता है? शिया सुन्नी क्यों लड़ जाते हैं? देवबंदी बरेलवी क्यों लड़ जाते हैं? हिंदू मुसलमान क्यों लड़ जाते हैं? आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, प्रश्न आप कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप बीच में रोक के मुझसे सवाल कर सकते हैं। देखिए, शिया सुन्नी इसलिए लड़ते हैं कि दूसरे बताते हैं कि शिया क्या है। समझ रहे हैं आप? अब भाई शिया धर्म को समझना या शिया मज़हब को समझना तो मुझसे पूछिए शिया मज़हब क्या है। इसी तरह से अगर सुन्नी मज़हब को आप समझना चाहते हैं तो किसी सुन्नी स्कॉलर से पूछिए कि सुन्नी मज़हब क्या है। वो जो बताएगा वो सही मज़हब होगा सुन्नी। समझ रहे हैं? हिंदू क्या जाने के, आम हिंदू क्या जाने के इस्लाम क्या है, वो तो वही समझते हैं जिनको बताया गया है। मुसलमान क्या जाने कि हिंदू धर्म क्या है। मैं जानता हूँ, मैंने सुन्नी धर्म को भी पढ़ा है, मैंने शिया धर्म को भी पढ़ा है, मैंने इस्लाम को भी पढ़ा है, मैंने हिंदू धर्म को भी पढ़ा है। मैं जानता हूँ कि हिंदू धर्म वो नहीं है जो हमको सड़कों पर दिखाई दे रहा है, वो अलग है। गीता का उपदेश अलग है, रामायण का संदेश अलग है, सब मेरा पढ़ा हुआ है। इसलिए मुझे ये कहने का हक है कि आप क्या करें। तो अब मौला फरमाते हैं अन्नास आदा मा जहलू, इंसान टकरा जाता है, लड़ जाता है आपस में। जहालत लड़ाती है, इल्म और ज्ञान मिलाता है। इसीलिए हमारा मिशन है कि जहालत को, अज्ञानता को मिटाते जाओ, दोस्ती फैलती चली जाए। आप देखिए, हम एक बात और आपके सामने बताना चाहते हैं। हमारा भी कुछ जुमले पढ़ देते हैं इसलिए कि कोई ये ना सोचे कि हमने अपने दिल से गढ़ के कोई बात कह दी। हमने बताया कि रसूल ने फरमाया कि खलिद दीन इल्लल हुब, दीन और धर्म, मोहब्बत और प्रेम के अलावा कुछ नहीं। लेकिन बाउंड्री हमारे सामने नहीं आती। अब मौला अली सफ़र में जा रहे थे, घोड़े पर सवार हो चुके थे, घोड़े ने एक कदम उठाया था। एक जीव, एक यहूदी मौला अली के सामने आया और ये कहा कि अली आप सफ़र में बाद में जाइएगा, पहले मुझे ये बता दीजिए कि इस्लाम है क्या। आप अगर मुझसे कहें कि कल्बे सादिक साहब बताइए इस्लाम क्या है, तो मैं कहूँगा 10 स्पीचेज मेरी होंगी तब मैं इस्लाम बता पाऊँगा। जब जाहिल होता है तो बात बढ़ती है, जब आलिम होता है तो बात सिमटती है। जब एक जीव ने पूछा अली से कि इस्लाम क्या है, कहा इस्लाम बस इतना है अत्ताज़ीम अम्रिल्लाह व शफ़क़त अला खल्क़िल्लाह। हमारे हिंदू भाई सुन लें, हम भी दिल से पढ़ रहे हैं, हमको प्रोफेशनल तो प्रीचर है नहीं, हम एक मिशन उसके तहत आते हैं। फरमाते हैं अत्ताज़ीम अम्रिल्लाह व शफ़क़त अला खल्क़िल्लाह। 2 बातें अगर तुम्हारे दिल में बैठ गई तो तुम मुसलमान हो गए। कौन सी 2 बातें? पहली ये कि अपने पैदा करने वाले से डरो, उससे डरो, परमात्मा से, परमेश्वर से, अल्लाह से डरो। क्यों? और कीजिएगा, इसलिए कि इतिहास ये है कि जो अल्लाह से डरता है फिर वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। तो हर एक से डरना मुसीबत है, अल्लाह से डरना रहमत है। आज भी एक कंट्री को देख लीजिए, अब तकरीबन 45-50 मिनट ख़त्म हो जाएगी, वो सोचता है इससे भी कम टाइम में। एक कंट्री है ईरान, जिसके रहनुमा अल्लाह से डरते हैं। ईरान अमेरिका से डरता है, अमेरिका ईरान से डर रहा है। इतना सा ईरान है, इतना बड़ा अमेरिका, वो इतना बड़ा इतने से डर रहा है। इसको क्या डर है? इसको वही डर है जो फिरौन को मूसा से था। इसलिए वो जानता था कि मूसा के पीछे एक शक्ति है परमात्मा की, परमेश्वर की, वो उस शक्ति से डर रहा है। तो मौला फरमाते हैं कि पहली बात तो यह है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। और ये देखो कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसके पूरे संसार में लगे हुए हैं। यहाँ जो CCTV कैमरे होते हैं वो दिखाई देते हैं, उसे कैमरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो सब रिकॉर्डिंग तुम्हारी हो रही है, सब रिकॉर्डिंग तुम्हारी हो रही है। एक तो पहली बात ये, अल्लाह से डरो, परमात्मा से डरो। बस शफ़क़त अला, अगर अरबी जानने वाले हजरात यहाँ बैठे हैं तो मैं गलत तर्जुमा नहीं करूँगा, वो तस्दीक करें कि मैं सही तर्जुमा कर रहा हूँ या गलत तर्जुमा कर रहा हूँ। वह शफ़क़त अला खल्क़िल्लाह,
अल्लाह की जो क्रिएशन है उस सबसे प्यार करो। ये नहीं कहते कि इंसान से प्यार करो, ये नहीं कहते मुसलमानों से, ये नहीं कहते हिंदू। जो भी चीज़ अल्लाह ने पैदा की है, जो भी चीज़ अल्लाह ने बनाई है, उस सब से प्यार करो, मोहब्बत करो, और तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हारे बर्ताव से जाहिर। अब मैं इसको फैलाता हूँ ज़रा से 2 मिनट में। हिंदुओं को किसने बनाया? अल्लाह ने। सिखों को किसने बनाया? अल्लाह ने। क्रिश्चियन को किसने बनाया? जो अल्लाह को मानते हैं उनको किसने बनाया? जो अल्लाह को नहीं मानते उनको भी किसने बनाया? तो इसका मतलब है कि पहला पोर्शन तो यह है इस टुकड़े का कि धर्म को न देखो, संप्रदाय को न देखो, मज़हब को न देखो, फ़र्क को न देखो। जब इंसान पर नज़र पड़े तो इंसान पर नज़र पड़ने के बाद सबसे पहले ये देखो कि इसको उसी अल्लाह ने बनाया है जिसने पूरी कायनात को बनाया। उससे प्यार करो और कीजिएगा। अच्छा भाई ठीक है, इंसानों से हम प्यार करेंगे, दुश्मन से भी प्यार करो, दोस्त से भी प्यार करो। अब वो कहता है कि भैंसे को किसने बनाया है भाई? अल्लाह ने। गौ माता को किसने बनाया है? अल्लाह ने। घोड़े को किसने बनाया है? अल्लाह ने। गधा भी उसी ने बनाया है भाई। गधा किसने बनाया है? अल्लाह ने। चींटी किसने बनाई है? अल्लाह ने। छोटे से छोटे जानवर से लेके बड़े से बड़े जानवर का पैदा करने वाला कौन है? वो कहता है सबसे प्यार करो। ये आपको बातें मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हर जानवर से प्यार करो। किसी जानवर पर तुम जुल्म नहीं कर सकते, किसी जानवर को भूखा नहीं रख सकते, किसी जानवर को प्यासा नहीं रख सकते, किसी जानवर को डंडे नहीं मार सकते, किसी जानवर को बेखता उसकी हत्या नहीं कर सकते। इमाम ज़ुल आबिदीन। क्यों? आपको पता नहीं है जानवर बड़े ख़तरनाक हैं। मैंने अगर किसी भैंसे को डंडा मार दिया, किसी बैल को डंडा मार दिया, तो क़यामत में यह भैंसा खड़ा हो जाएगा मुझे डंडा मारने के लिए। यह है इस्लाम। जज़ा, वो क़यामत का दिन जानवर भी बदला लेगा। आपको यकीन नहीं आ रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के फर्जंद एक ऊँट पर बैठे हुए जा रहे हैं। हाथ में कोड़ा तो रहता ही था, वो सवारी का होता। उस ऊँट ने ज़रा कुछ गड़बड़ की, इमाम ने कोड़ा उठाया यूं करके मारने के लिए, और यूं करके हाथ छोड़ दिया, उसको मारा नहीं। फरमाया लौ लल क़िसास, ए ऊँट में तुझे मारता अगर मुझे ये मालूम ना होता, ये यकीन ना होता, ये विश्वास ना होता कि अगर मैंने तुझे कोड़ा मारा तो क़यामत के दिन तू मुझे भी कोड़ा मारेगा। ये है जानवरों का हक। जानवरों को आप भूखा नहीं रख सकते। देखिए, नमाज से पहले हम वुज़ू करते हैं, पानी से हाथ धोते हैं, चेहरा धोते हैं, अब 1.5 गिलास पानी वुज़ू हो जाता है। 1.5 गिलास पानी हमारे पास था। हमारा कोई डेजर्ट में सफ़र कर रहे थे, इतने में हमने वुज़ू करने का इरादा किया था बेटा कि एक कुत्ता आ गया लपलपाता हुआ। वो लालच से हमारे गिलास को देखा जिसमें पानी भरा हुआ था। अब हम क्या करें? अगर हम वुज़ू करते हैं तो कुत्ता बेचारा प्यासा रहा जाता है, कुत्ते को पानी पिलाते हैं तो वुज़ू नहीं कर सकते। जिसका वुज़ू है, जिसकी नमाज है, वो ये कहता है कि आज वुज़ू तुम पर हराम है, कुत्ते को पानी पिला दो। समझिए जो मैं कह रहा हूँ, मैं हर बात खुल के नहीं कह सकता हूँ। हर जानवर की रिस्पेक्ट है इस्लाम में। किसी पशु को आप भूखा नहीं सकते, किसी पशु पर आप जुल्म नहीं कर सकते, किसी पशु पर आप अत्याचार नहीं कर सकते। अच्छा नीचे उतरिए, बस आखिरी बात कहूँ, इस मौजूद को डाल दे। रसूल तशरीफ ले जा रहे हैं, एक मुक़द्दस साहबी आगे बड़े होता है भाई, एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, उसकी एक पत्ती तोड़कर उन्होंने हाथ से मसल दी। इस पत्ती का भी कोई अधिकार है? दुनिया में पत्ती का अधिकार कहाँ होता है? लीफ ऑफ द ट्री, इसका अधिकार कहाँ होता है? कहीं नहीं होता। रसूल ने देखा, कहा तुमने ये पत्ती क्यों मसली? कहा यूँ ही मसल दी हुजूर, यूँ ही मसल दी। कहा तुमको मालूम नहीं है कि ये पत्ती क्या थी? तुम्हें अगर कुरान याद होता तो पत्ती मसलते नहीं। कहा कुरान में पत्ती का जिक्र है? कहाँ कुरान में दर्द की पत्ती का जिक्र है? इरशाद है इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कोई शय इस संसार की नहीं है जो अपनी ज़बान में अल्लाह की उपासना न कर रही हो।
अल्लाह की तस्बीह न कर रही हो, तुमने ये पत्ती नहीं मसली, एक ज़बान मसल दी जो अल्लाह की हमदोसना कर रही है। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, मैं अब मुसलमान कहाँ जाए, हम तो पहले कह मुसलमान लगे कुरान लगे। जो इस्लाम एक दरख्त की पत्ती मसलने की इजाज़त न दे, उसके नाम लेने वाले अगर मासूम बच्चों को मारे तो इसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं है। इसका कोई संबंध इस्लाम से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं। इसलिए आज की इस स्पीच में और तकरीर में मैं बताना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ दोनों से, मुसलमानों से भी हिंदुओं से भी। सुनिएगा, मैं भी ज़रा मूड में हूँ। देखिए, आपको बताया जाता है, अब क्या बताया जाता है छोड़िए उसको, आपको ही समझ लें क्या बताया जाता है। हिंदू पढ़ें कुरान को, मुसलमान भी कुरान को पढ़ें, मसले सब हो जाएंगे। कुरान में इरशाद है, इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, क्यों हुजूर है कि नहीं? दुनिया में कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसमें उधर से हमने डराने वाला और गाइड करने वाला न भेजा हो। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ भाइयों, छोटी सी कम्युनिटी 1000, 2000, 4000 आदमियों की, उसमें भी अल्लाह ने किसी को भेजा हिदायत करने के लिए। यह इतना बड़ा मुल्क है भारत, यहाँ कोई उधर से हिदायत करने, इस कम्युनिटी को छोड़ दिया जाओ? हाउ इज इट पॉसिबल? 100 आदमी में वो रहनुमा भेज रहा है, करोड़ों आदमी में रहनुमा नहीं भेज रहा है। मैं बताऊंगा कुछ नहीं, खाली नतीजा आप निकालते जाएं। इसका मतलब ये कि अगर कुरान हक है और यकीनन हक है तो यहाँ भी उधर से उपदेश देने वाले ज़रूर आए होंगे। अब वो आए होंगे तो किस भाषा में? आप समझते हैं अरबिक लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अल्लाह जब कलाम करता है तो अरबी में करता है, मगर कुरान तो ये नहीं कहता। कुरान कहता है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौम। तुम्हारे है कि नहीं है? मुझे भी कुरान याद है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिल, हमने जिस कम्युनिटी में, जिस घरों में, जिस ग्रुप में अपनी तरफ से गाइड भेजा, वो हमारी लैंग्वेज में बात नहीं करता था। जो कम्युनिटी की ज़बान होती थी, जो कौम की ज़बान होती थी, वो उसी में बात करता था कि ये नौ की ज़बान है यार, मन तुर्की हो मन तुर्की नमीलान। इसलिए यकीनन इस देश में अगर उपदेश देने वाले आए हैं तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ज़माने में संस्कृत, उसमें बात कर रहे होंगे। लेकुल्ले अजलिन किताब, भाई बताते जाइए सब, हम तो आयते पढ़ते जा रहे हैं। लेकुल्ले अजलिन किताब, कोई पीरियड, कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसमें इंसान हो और हमारी तरफ से बुक्स ना आई, उनको हिदायत करने वाला। ये जब रसूल आकर लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, जो किताबें आई होंगी वो भी अरबी फारसी में नहीं आई होंगी, वो भी लोकल लैंग्वेज में आई होंगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मुसलमान भाइयों से, पहले आप किसी के धर्म के बारे में फैसला करने से पहले एक बात याद रखें कि अगर आप धर्म समझना चाहते हैं, ये न देखिए कि ज़बान अलग है, ये देखिए कि संदेश एक है कि नहीं। अगर इस्लाम, मैंने हिंदू धर्म को पढ़ा कि मैं बिल्कुल अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, इसलिए अगर हिंदू धर्म और इस्लाम का संदेश एक है तो संदेश का भेजने वाला भी एक। और सो मेरी गुजारिश पहले मुसलमानों से यह है, मैंने गीता जी को पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, मेरी टेबल पर रखी रहती है। इसलिए मैं मुसलमानों से पहले कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से बताता हूँ कि अगर आप हिंदू धर्म को समझना चाहते हैं तो मुल्लाओं के पास नहीं जाइए। हिंदू धर्म को समझना चाहते हैं तो स्वामियों के पास जाइए, स्वामी हजरात के पास, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनके पास जाइए, गीता जी का अध्ययन करिए। आप कहते हैं भाई कौन मेरे पीछे बैठा है, और तुम नहीं बैठे हो, डर रहे हो तुम क्या भाई? तो हमारे मुसलमानों को पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया गया है कि हिंदू धर्म वाले मुशरिक हैं। रॉन्ग। वो अल्लाह की ज़ात में पार्टनर और शरीक के कायल हैं। नो, नेवर, है ही नहीं।
मैं आपको मुअद्दबाना चैलेंज के लफ्ज़ नहीं करूँगा, गुस्ताखी हो जाएगी। मुअद्दबाना सुन्नी शिया हज़रात से कहता हूँ, गीता उठाइए, आप गीता की एक सतर, एक लाइन दिखा दें। मुझे कई मरतबा मैंने गीता जी को कहा, गीता जी की एक लाइन दिखा दें कि जहाँ कहा गया हो कि मूर्ति पूजा करो। दिखा दीजिए, दिखा दिया, मंदिर से उठा दिखाइए, मुझे है ही नहीं, मुझ पर भरोसा कीजिए। गीता जी तो ये कह रही हैं कि मूर्ति पूजा मूर्ख करते हैं। मूर्ख किसे कहते हैं? बुद्धुओं को, स्टूपिड्स को, बेवकूफ़ों को। मुझे मालूम है क्या कहेंगे इससे जवाब, उसका भी जवाब मेरे पास। आप कहेंगे गीता जी ये कहती है तो ठीक है, वो फिर हिंदू धर्म की तालीम तो ये नहीं है शिर्क की, वो तौहीद। अरे अभी मोदी जी ने क्या कहा था भरे जलसे में? नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उन्होंने सच्ची बात कही। वो सब प्रेस में आया था कि खुदा तो एक ही है, उसकी पूजा के तरीके अलग अलग हैं। तो अभी तो खुदा को एक ही कह रहे हैं, जिनसे आपको इतनी शिकायत है। तो अब आप कहेंगे भाई किताब में लिखा है, मगर हम तो देखते हैं कि हिंदू भाई मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होकर बुद्ध बुलाते हैं, तो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, मैं आप सब दिमाग से खुरच से फेंक दूँगा। पढ़िए स्वामी विवेकानंद को, मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा अच्छी तरह से, 7 वॉल्यूम उनका वर्क मेरे पास, 7 जिल्दों में मेरे पास रखा हुआ, तो पढ़ता रहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भी मूर्ति पूजा की बहुत मुखालिफत की है और कहा हिंदू धर्म में ये नहीं है। अभी तो भाई अथॉरिटी कही तो आप कैसे कह सकते हैं? कहा हिंदू धर्म में ये नहीं। कहा कि हमको मालूम है कुछ लोग जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं, बेचारे जाहिल हैं, वो मूर्ति के सामने जाके खड़े होकर बुद्ध बुदाते हैं। सुन लीजिए ये बात, लोग समझते हैं कि मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति से कुछ मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सुनिए, स्वामी विवेकानंद इज द बिगेस्ट अथॉरिटी ऑफ हिंदू धर्म, मैंने खुद पढ़ा अंग्रेजी में। तो वो ये कहते हैं कि जब मूर्ति के सामने कोई हिंदू जाता है तो मूर्ति सामने होती है, मगर बात वो परमात्मा से करता है। और भाई उसकी मिसाल दी है कि जैसे मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं और हजर अस्वद के सामने खड़े होकर दुआएं मांगते हैं, तो सामने हजर अस्वद होता है, नजर के सामने अल्लाह होता है। दूसरों के धर्म को आप सही समझने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए मैं एक बात हम हिंदुओं से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस्लाम को समझना चाहते हैं तो कुरान को पढ़िए। आपकी समझ में कुरान अरबी में अपना पढ़िए, नो प्रॉब्लम। हिंदी अनुवाद मौजूद है उसके, पढ़िए। तब आप देखेंगे कि इस्लाम वो नहीं है जो मुसलमानों में दिखाई देता है। इस्लाम इज समथिंग एल्स, मुस्लिम बिहेवियर इज समथिंग एल्स। मुसलमानों की बदकारियों के जिम्मेदार इस्लाम नहीं हो सकता है। अब मैं बताऊं आपको, एक सही वाकया बता रहा हूँ भाई, आप लोग और सुन लीजिए, आप लोग सब याद रखेंगे इंशाल्लाह इसको। ये मेरे पर गुजरी है। मैं क्यों कह रहा हूँ हिंदू कुरान पढ़ें? अरे हिंदू पढ़ें कुरान, हिंदी में सैकड़ों उसके तर्जुमा मौजूद है, अनुवाद मौजूद है। मैं क्यों कह रहा हूँ, जब कोई आदमी हिंदू स्वामी कुरान को पढ़ लेता है तो इस्लाम के बारे में उसके परसेप्शंस बदल जाते हैं। अब मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुना, सच्चा वाक़या। अगस्त के महीने में, गुज़श्ता अगस्त में मैं लेह लद्दाख में था। वहाँ एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हो रही थी। 3 दिन वो कॉन्फ्रेंस चली, 2 घंटे थोड़ी चली, 3 दिन हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहे, बातें सुनते रहे, लेक्चर देते रहे, लेक्चर सुनते रहे। हिंदुस्तान में कोई ऐसा धर्म नहीं जिसके प्रतिनिधि वहाँ आए, सब आए थे। क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, शिया भी थे, सुन्नी भी थे, सब लोग थे। भाई मुजीब साहब, 3 दिन स्कॉलर्स बैठकर मजहबी गुफ्तगू करते हैं, लड़ाई नहीं होती। 3 मिनट बैठकर मुल्ला गुफ्तगू करता है, लड़ाई हो जाती है। वही बात है कि जहालत लड़ाती है, इल्म मिलाता है। अच्छा खैर, वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हमने भी कुछ हमको कहना था, हमने कहा सुना भी सबके बाद में। इंद्रेश जी भी मौजूद थे वहाँ, इंद्रेश कुमार जो RSS के बहुत उम्दा आदमी, वही बड़ी आदमी वही थे। उन्होंने भी तकरीर की थी, कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं की थी। अब देखिए आप, 3 भाई सुनिएगा, 3 दिन की यह कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हो गई तो रात को हमारे पास एक स्वामी जी पधारे। अब उन्होंने हाँ कोई क्यों टारगेट बनाइए तो है मुझसे पूछिए। कल ले गए मौलाना साहेब,
हम आपको एक घटना बताएं जो घटी, आप सुनेंगे। हमने कहा सुनाइए, जरूर सुनेंगे। वो स्वामी पढ़ा लिखा, तभी स्वामी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इस्लाम को जानता, अरबी भी सिखाते हैं। कहला हुआ ये कि मौलाना साहिब हमारे एक मित्र थे स्वामी, वो भी स्वामी थे, उन्होंने भी कुरान को पढ़ा था, और वो अपनी पत्नी के साथ एक ट्रबल्ड एरिया से, भाई एक एक हर्फ का सही है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं सुना सकता हूँ। कहा कि वो एक ट्रबल्ड एरिया से जहाँ आतंकवादी हमले कर रहे होते हैं, करते रहते हैं, उस एरिया से एक बस में अपनी पत्नी के साथ सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। उस बस में बहुत से लोग बैठे थे, मर्द भी थे, महिलाएं भी थी। पर डर रहे थे हम लोग कहीं आतंकवादी कम वक्त में घुस आए, आतंकवादी। वो घुस आए, आधे ही पौन घंटे के बाद बस के अंदर आतंकवादी घुस आए। अब उनकी शक्ल जो उन्होंने बताया, हमने कहा कैसे थे आतंकवादी? कहा ऊंचे ऊंचे पैजामे, लंबे लंबे कुर्ते, दाढ़ियाँ घुटने से नीची, गने हाथ में लिए हुए। ये इस्लाम है। इस्लाम की तस्वीर देखिए कितनी शानदार है, कितनी शानदार तस्वीर है, गने हाथ में लिए हुए। वह हमने कहा आ गई आफत। एक से कहा पढ़ो कुरान, और मुसलमान तो उसमें कुरान पढ़ते हैं, उतर जाओ गाड़ी से उतर जाओ, जान बचा लो। दूसरे ने कहा पढ़ो कुरान, दूसरे कुरान पढ़ो। अब तीसरा हिंदू बैठा तो वो कैसे पढ़े कुरान? उसने कहा पढ़ो कुरान, वो चुपका बैठा रहा, वो चुपका बैठा रहा। बंदूक से आवाज आई, ढाई, बेचारा मर गया, बेचारा इनोसेंट, बेखता, कोई कसूर नहीं। किस कुरान में लिखा है कि जो आदमी कुरान न पढ़े उसे गोली मार दो? कोई लाकर वो दिखाए, मार दी गोली। औरतों को बस के नीचे उतार दिया गया, इनकी पत्नी को उतार दिया गया। अब यहाँ से इनकी पत्नी का बयान सुनिए। पत्नी कह रही हैं कि कहती हैं कि अंदर से धाए धाए की आवाज़ें आ रही थीं और लाशें गिर रही थीं, और मैं सुनिए, और मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि अब मेरे पति की भी लाश आती है, मेरे पति की भी लाश, वो भी तो हिंदू हैं, उनकी भी लाश आती है, उनकी भी लाश आती है। वही एक बार मैंने देखा कि मेरे पति बस से मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं, हिंदू स्वामी बस से उतरे चले आ रहे हैं। हाय, मैं कहा आप कैसे जीवित रह गए? आपको नहीं मारा उन लोगों ने? कहा हाँ, हुआ ये कि जब वो मेरे पास आए, भाई सुनिए, जब वो मेरे पास आए, सुनो बेटा, कहा जब मेरे पास आए, मुझसे कहा पढ़ो कुरान, तो मुझे कुरान तो आता नहीं था, मैंने गीता का श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। उनका बहुत अच्छा कुरान याद है, वल्लाह इसे एक लफ्ज़ गलत नहीं, तो आग बहुत अच्छा कुरान याद है। जाइए जाइए जाइए, अपनी जान बचा ली, मुझे गीता ने बचा लिया। एक लफ्ज़ जो एक स्वामी ने सर्टिफिकेट दिया कुरान को, वो 1000 हाफिज़ों के हाफिज़ ने कुरान के सर्टिफिकेट पर भारी है। इसलिए मैंने कहा हिंदू कुरान पढ़ें, इसलिए हिंदी में पढ़ें। अब वो उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, तो उसने कहा कि आपने गीता क्यों पढ़ना शुरू की? कहा गीता मैंने इसलिए पढ़ना शुरू की कि मुझे विश्वास हो गया था जो दूसरों से कुरान पढ़वा रहे हैं, इनको खुद कम वक्त कुरान पढ़ना नहीं आता, इन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़ा, ये गधे जो हैं। कहा ये कैसे आपको ज्ञान हुआ? कहा ये ज्ञान इसलिए हुआ कि मैंने कुरान पढ़ा है, मुझे मालूम है कि जो कुरान पढ़ लेता है वो ऐसा जालिम नहीं हो सकता। कुरान बताता है कि मुसलमान अलग हैं, आतंकवादी अलग है। इस्लाम का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है और कोई लेना देना नहीं। कितनी देर तकलीफ में भाई? अब बोलिए 2 घंटे 3 घंटे कितनी देर? अच्छा, मुख्तसर, लोग भी कम हैं, लोग भी कम हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, मुझसे मैं सुबह तक पढ़ता हूँ, मुझे क्या। इसलिए मेरा निवेदन है, एक दूसरे से करीब आइए, एक दूसरे के निकट आइए, एक दूसरे से नज़दीक होइए, एक दूसरे को पहचानिए। मैंने पहले बात कही, हिंदुओं में बड़े बड़े धार्मिक गुरु मौजूद हैं, उनसे पूछिए हिंदू धर्म क्या है, वो आपको बताएंगे, वो सही है। मुसलमानों में बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि इस्लाम क्या है, वो बताएंगे आपको, वो सही इस्लाम है। आइम्मा ताहीरीन से पूछिए, औलिया खुदा से पूछिए, बड़े बड़े सूफी हज़रात गुरु हैं, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको कि इस्लाम क्या है। बस मैं तब ज़्यादा नहीं करूँगा।
अभी और शुअरा किराम हैं माशाल्लाह बहुत से मुझे। एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ, आप रसूल की सीरत को देखिए। हम एक बात बता दें आपको, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, और मैंने आपको बता दिया हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। गीता को पढ़ी कभी साहब दिखा दें मुझे, मैंने रामायण नहीं पढ़ी, वो कहते हैं रामायण में तो इससे ज़्यादा तौहीद, इससे ज़्यादा केश्वरवाद। तो जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो अथॉरिटी होते हैं, लोग अथॉरिटी नहीं होते। बस अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में शिर्क नहीं है। अल्लाह के साथ जो किसी को पार्टनर बनाए वो इस्लाम में नहीं रह सकता है, समझ लो। आप मौला अली को मौला कहते हैं, कहिए मन कुन तो मौला हो, फादा अली मौला, मौला अली कहिए, लेकिन अली खुद उसको कहते हैं मौलाया मौलाया, अंतर खालिक वन मखलूक, अंतर करीम वन रहीम, अंतर अजीज। मौला किसको मौला कह रहे हैं, उसको भी मौला कहिए, वो अपने मौला अल्लाह को मौला कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि अली को इतना मौला कहिए कि अल्लाह को मौला करना भूल जाइए, उसको भी कहिए, इनको भी कहिए। आप देखिएगा और कीजिए, आपको मैं बात बताऊँ। रसूल ने शिर्क की इजाज़त नहीं दी है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान में डेंगू बुखार आता है कि नहीं आता? मैंने पहली मर्तबा दिल्ली में सुना कि कोई बुखार चिकनगुनिया भी होता है। होता है कि नहीं होता, बता बेटा। जब मुझसे कहा मौलाना चिकनगुनिया क्या, मैं समझा कोई डिश आ गई। चिकन उसमें कोई डिश आ गई, मैं कहा लाओ भाई जल्दी से मैं भी खाऊँ। मालूम है कि वो बुखार है, चिकनगुनिया बुखार है, डेंगू बुखार है, आ गया। अगर डेंगू मच्छर आपको दिखाई देगी, आप उसे प्यार करेंगे या मार डालेंगे? मार डालेंगे। और डेंगू को किसी को डेंगू ने काटा, उसको ही मार डालेंगे। तो मरज को भगाया जाता है, मरीज को बचाया जाता है। शिर्क एक मरज है, जो शिर्क कर रहा है वो बीमार है, वो रोगी है, उसको बचाइए, उसके साथ प्यार कीजिए, उसका मोहब्बत कीजिए, उसका इलाज कीजिए। ये सीरत रसूल है ना, मैं यही वाक़या याद है, मैं पढ़ रहा हूँ। हुजूर 13 बरस के बाद मक्के वापस आए, तशरीफ लाए हैं। मक्के में क्या जुल्म हुआ था, क्या अत्याचार हुआ था हुजूर पर, हुजूर के अहले बैत पर, हुजूर के सहाबा किराम पर, वो तारीख में लिखा है। ऐसा जुल्म कभी हुआ नहीं किसी के साथ। 13 बरस, 13 ईयर्स कंटिन्यूसली। 13 बरस के बाद मक्के में अब पैगंबर आ रहे हैं विद आर्मी, सेना समेत लश्कर लिए हुए, मगर ये अमेरिकन सेना नहीं है, ये रहमत सेना है, ये मर्सी सेना। अरे 13 बरस के जो अत्याचार मुसलमानों को हुए तो सब नज़रों के सामने होंगे, मगर रसूल ने अपना परचम, अपना बैनर उस इंसान को दिया था कि जो इसलिए भी सबसे बड़ा पहलवान था कि बड़े से बड़े पहलवान को पछाड़ दिया, और इसलिए भी सबसे बड़ा पहलवान था कि उसने अपने नफ्स को पछाड़ दिया। वो ये फिक्र नहीं। किसी ने कह दिया था यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन है, आज इंतकाम का दिन है, आज रिवेंज का दिन है। अली ने परचम लिया था आज यौम यौमुल मरहमा, आज यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज मर्सी का दिन है। किसी को नहीं मारा जाएगा, किसी को नहीं लूटा जाएगा, किसी को नहीं टोका जाएगा। हमारे मकानों पर तुमने कब्जा कर लिया था, वो मकान भी तुमसे वापस नहीं लेंगे, तुमने कब्जा कर लिया, जाओ ले जाओ, वो भी रहेगा। क्यों? तलवारों से गर्दनों को झुकाया जा सकता है, मगर बिहेवियर से दिलों को झुकाया जा सकता है। ये मैं सब आपके सामने दिल खोल के रखे दे रहा हूँ। मुसलमानों को बताना आप करना क्या है इस मुल्क में, जो रसूल ने किया वो आपको करना है। क्या कुछ जुल्म नहीं हुआ है कि जुल्म का बदला जुल्म तुमसे नहीं दिया, मोहब्बत से, प्यार से, स्नेह से दिया, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, बलिदान से दिया। उसके बाद अब रसूल दुश्मन के, शत्रु के शहर में हैं, यूँ इतना सताया है, लेकिन अब पैगंबर का कब्जा हो गया मक्के के ऊपर, सरेंडर कर दिया उन लोगों ने। तो पैगंबर को तो भाई बड़े जाहो जलाल से मैदान में आना चाहिए था। पैगंबर आए फटे हुए कपड़े पहने हुए, हम कुछ कहना नहीं चाहते। पैगंबर के कुर्ते में पेवंद लगे हैं, 10 लाख का कुर्ता नहीं है भैया, पेवंद लगे हुए हैं। टूटी हुई चप्पल है,
फटी हुई पगड़ी है, ये हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम बता रहे हैं सियासी नेता अलग होते हैं, धार्मिक लीडर अलग होते हैं। ये तो मिसाल के तौर पर देखिए, शिर्क को अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बना तो उसको इस्लाम सहन नहीं करता, मगर मुशरिका पैगंबर ने देखा इतना आम लिबास है, पैगंबर को पहचान भी ना पाए कि यही मोहम्मद है। मोहम्मद ने देखा एक मूर्ति पूजा करने वाली बुढ़िया, सफ़ेद सर के बाल, झुकी हुई कमर, लंगड़ी बेचारी, मगर लकड़ियों गट्ठा सर पर रखी जा रही है। पैगंबर आगे बढ़े, कहा बीबी बीबी तू बूढ़ी है, तू लंगड़ी है, तू बीमार है, ये कौन है? ये वो ज़ात है जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी है। हुजूर हुजूर पैगंबर इस्लाम अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ज़ात। बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अगर कहे तो मैं तेरा गट्ठा उठा लूँ, मैं जवान हूँ, मैं उसको उठा सकता हूँ, तेरे घर पहुँचा दूँगा। अंधा क्या चाहे, दो आँखें ले लो, ले लो। पैगंबर ने उस मूर्ति पूजा करने वाली बुढ़िया का लकड़ी का गट्ठर अपने सर पर रख लिया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में किसी पॉलिटिकल नेता ने या किसी धार्मिक गुरु ने बुढ़िया का गट्ठर अपने सर पर रखा हो तो बता दीजिए। और स्त्रियों के लिए सब कुछ मुमकिन है, चुप रहना बस। पैगंबर जब गट्ठर सर पर रखना, वो आगे आगे बुढ़िया चली बेचारी, पैगंबरी वो पहचानती नहीं थी। कहा एक तो वो कितने अच्छे सज्जन हो, एक यहाँ मोहम्मद है जो इतना खून बहा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, ये अत्याचार कर रहे हैं। पैगंबर अपना कसीदा सुनते हुए उसके पीछे पीछे खामोश चले जा रहे हैं। आपके सुनावा क्या है? उसके घर तक पहुँच गए, कहा मेरा घर आ गया, अब ये गट्ठर दे दो मुझे। कहा नहीं, ये जहाँ तेरे घर में रखा जाता है वहाँ रख दूँ जाकर। ले गई, वहाँ गट्ठर रखा, खामोशी से सर झुकाए हुए चुपके से निकल जाना चाहा। वो आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई, अरे अपना नाम तो बता दो, अपना नाम तो बता दो। देखिए इस्लाम कैसे फैला है भाइयों। अरे अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, पैगंबर ने कुछ नहीं कहा, चुप। दरवाजे तक पहुँच गए, का नाम तो बता दो। का नाम से तुझे क्या काम है, तेरा काम हो गया, बस मुझे जाने दे। कहा नहीं, मैं दरवाज़ा रोक के खड़ी, जब तक नाम नहीं बताएगा मैं तुझे जाने नहीं दूँगी। पैगंबर ने कहा भाई नाम तो हम बताते हैं, हम वही मोहम्मद हैं जिसे तुम इतना बुरा भला कह रही है, वही मोहम्मद है। पैगंबर ने नहीं कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़बान की मार नहीं थी, किरदार की मार थी। पैगंबर निकले तो घर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़, बस तकरीर मेरी खत्म हो गई। ये जलसा सीरतुन नबी है, मैंने बहुत खुलूस से ये स्पीच दी है। मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूँ, आप एक बड़े पवित्र देश में रहे, हमको इस देश से प्यार है, हमको इस देश से प्यार, मगर एक बात हम कहेंगे, धर्म सब अच्छे हैं। हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म बहुत प्यारा है, पढ़ के देखिए कभी आप, क्रिश्चियनिटी बहुत प्यारी है, पढ़ के देखिए। इस्लाम धर्म भी प्यारा धर्म है, मगर इस्लाम पर विपता यह हुई कि इस्लाम कुछ अरसे के बाद औलियाए खुदा के हाथों से निकलकर पॉलिटिकल लोगों के हाथों में आ गया। वहीं से इस्लाम की मुसीबत का दौर शुरू हो गया। जब सत्ता के बुखारियों के पास ये दीन आ गया, बनी उमैया और बनी अब्बास के बादशाहों को दीन से क्या ताल्लुक़ होता है, क्या संबंध होता है, उनको कोई संबंध नहीं होता। तो फिर मज़हब का तक़द्दुस खत्म हो गया। ये इस्लाम के साथ हुआ। और ये औलिया खुदा की तालीम ही थी। बस मेरी तकरीर को 2-3 मिनट और बाकी हैं। अगर इस्लाम में बादशाहत ना आ गई होती, अगर इस्लाम में मुलूकियत ना आ गई होती, अगर इस्लाम में सत्ता के भूखे लोग ना आ गए होते, तो इस्लाम में आतंकवाद ना आता। ये आतंकवाद बनी उमैया और बनी अब्बास के बादशाह लेकर आए हैं, जिन्होंने फैलाया आतंकवाद। और बस अब मैं इमाम हुसैन की जिक्र के ऊपर अपनी तकरीर को 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर रहा हूँ। आज हमारा देश बहुत मुसीबतों से जूझ रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ की अज्ञानता। अज्ञानता में आदमी अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। इस मुसीबत को मिटाइए। दूसरी मुसीबत है गरीबी।
आज 40% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है इस देश में। इनका पेट भरिए और क्या। इस देश के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है भ्रष्टाचार, करप्शन। ये इस देश के शत्रु हैं, इसको मिटाइए, सारे हालात खुद को ठीक हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम और जो मैं सामने, आतंकवाद बहुत बड़ा दुश्मन है। अब हमारी जो IB वगैरह है, हमने बता भी दिया उनको। वो कहते हैं साहब मुसलमान ही जो हैं वो आतंकवादी होते हैं। हम कहते हैं सारे मुसलमान नहीं होते, तो कहते हैं हम क्या करें भाई, हम आतंकवाद मुसलमान उस पर डाउट होता है कि आतंकवाद ये भी आतंकवादी होगा, ये भी आतंकवाद। हमने उनको बहुत शुक्रगुजार है। हमने कहा देखिए आपको बहुत आसान पहचान बताए देते हैं। जब भाई सुनिएगा, जो हमने बताया बात खत्म है। हमने IB के लोगों से बताया कि जब आपको किसी मुसलमान पर संदेह हो कि यह आतंकवादी है, तो उससे हमारी तरफ से एक प्रश्न कर लीजिए। कहने क्या प्रश्न? हमने कहा आप उससे ये पूछ लिया कि तुम यजीद के मानने वाले हो या हुसैन के मानने वाले हो। अगर वो यजीद का मानने वाला पकड़ लीजिए, या वो आतंकवादी होगा, नहीं तो हो जाएगा। और अगर वो हुसैन का मानने वाला है, तो हम पूरे हुसैनियों की तरफ से जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर हुसैन का मानने वाला कोई आतंकवादी मिल जाए तो उसको न पकड़िए, हमको पकड़ के जेल के अंदर डाल दें। कभी हुसैन का मानने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू भी हुसैन से मोहब्बत करते हैं, सिख भी बहुत मोहब्बत करते हैं, क्रिश्चियन भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए मोहब्बत से मैंने पैगाम को शुरू किया था, मोहब्बत को ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे मोहब्बत कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, सबसे झुक के मिलिए, सबकी मुश्किलों को हल कीजिए। ज़रा सी मुश्किल अगर आप हल कर देंगे तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो इंसान आपके एहसान को याद रखेगा और इस्लाम की इमेज बनती चली जाएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।